हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, द एनिमी को। लास्ट बेटा हमने रीड किया था कि कैसे डॉक्टर सदाओ जो है वो उस मैन की हार्ट और पल्स चेक करते हैं और कहते हैं कि ये अभी भी चल रही हैं, यानी कि ये अभी भी ज़िंदा है। आगे इसके हम रीड करेंगे। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, सदाओ सेड, कंसीडरिंग द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। अब सदाओ कहता है, उसको देख के कंसीडर करके कहते हैं कि ये मर जाएगा अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ। द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। और क्वेश्चन क्या उठता है? क्वेश्चन ये उठता है कि वो अमेरिकन मैन किसी तरह मरे नहीं, बच जाए। ठीक है बेटा, तो इसे सेव करने की कोशिश मत करना। अगर ये जिंदा हो गया तो, बच गया तो उसको डर लग रहा है, क्योंकि वो एक क्या है, एक अमेरिकन है, उनका एनिमी है। तो हना एकदम से बोलती है। ठीक है बेटा। What if he should die? Sadao replied. He stood gazing डाउन ऑन द मोशनलेस मैन। अब वो बोलता है, डॉक्टर सदाओ उस पर हना की बात पर रिप्लाई देते हैं। क्या बोलते हैं कि क्या होगा अगर वो मर गया तो? वो किसकी तरफ देखते हुए, किसकी तरफ गेज करते हुए बोलते हैं? उस मोशनलेस मैन की तरफ, वो जो वाइट मैन था उसकी तरफ देखते हुए डॉक्टर सदाओ बोलते हैं, दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड नाउ। इस मैन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइटलिटी है, मतलब कि जिंदा रहने का एक जज्बा है। कहते हैं ना हम कि काफ़ी इतनी ज़्यादा हर्डल्स के बाद भी, इतनी मार खाने के बाद भी, रॉक्स ने उसको टर्न अवे किया, शूट किया, किसी ने गोली मारी उसको, उसके बाद भी वो सरवाइव कर रहा है। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी वाला मैन है। और क्या होगा अगर ये मर गया तो? ठीक है। और इफ़ ही हैड और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। अगर मतलब अगर इसको ये नहीं तो मर गया होता अब तक। ये मैन कैसा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी वाला मैन है। ओके बेटा। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25। लेकिन ये बहुत ही यंग है, मतलब काफ़ी यंग है ये। परहैप्स अभी शायद ये 25 का भी नहीं हुआ होगा जो इसको इतना सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। यू मीन डाई फ्रॉम ऑपरेशन। अब वो उसने ऊपर बोला ना कि ये मर भी जाएगा, क्या पता मर भी जाए। तो हना इस पर बोलती है, तो आपका कहने का क्या मतलब है कि ये ऑपरेशन से मर जाएगा? हना ने उससे पूछा। येस, सदाओ सेड। सदाओ ने कहा, हाँ हो सकता है भाई, ऑपरेशन के बाद भी क्या पता ये सर्वाइव करे या ना करे। मैं इसको ऑपरेट तो करूँ, उसके बाद क्या पता ये सर्वाइव करे भी, बचता भी है या नहीं बचता। हना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली। हना बड़ी डाउटफुली उसको देखती है, सोचती है। एंड व्हेन शी डिडंट आंसर, सदाओ टर्न्ड अवे। और जब वो कुछ आंसर नहीं देता, हना कुछ आंसर नहीं देती, तो सदाओ वहाँ से मुड़ जाता है। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम। और सदाओ क्या कहता है? किसी भी कीमत पे कुछ इसके साथ करना पड़ेगा। सदाओ कहता है, एंड फर्स्ट, सबसे पहली चीज़ तो हमें इसको वॉश करना पड़ेगा, इसको साफ़ करना पड़ेगा। He went quickly out of the room and Hana came behind him। और वो वहाँ से रूम से बाहर चला जाता है और हना भी उसके पीछे पीछे फटाफट से चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि she didn't want wish to be left alone with the white man। क्योंकि वो उस वाइट मैन के साथ अकेले उस रूम में नहीं रुकना चाहती। क्यों? क्योंकि वो उसका एनिमी था। ठीक है। He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was her enemy, a menace, लिविंग और डेड। अब वो कहती है कि ये पहला बंदा था जिसको इसने देखा था अमेरिका छोड़ने के बाद। पहला ये अमेरिकन था जिससे ये मिली थी, और अब इसको उन लोगों से कोई लेना देना नहीं। क्या पता कि भाई और भी लोग हों जिसको वो अमेरिका में जानती हो, लेकिन अब उसका उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो लोग इसके क्या हैं? एनिमी हैं। एक मीनेंस है। मीनेंस होते हैं जो कि आपके लिए डेंजर क्रिएट कर सके, आपके लिए खतरा बने। ठीक है। एक मीनेंस है, और चाहे वो जिंदा हो चाहे मरे हुए हों। ठीक है ना, इनसे अमेरिकन से इनको खतरा है। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। अब वो कहाँ जाती है? नर्सरी की तरफ जाती है। नर्सरी कहाँ? जहाँ पे बच्चों का प्लेइंग रूम लगा लो, वहाँ जाती है और वहाँ से आवाज़ लगाती है यूमी को। यूमी कौन है? सर्वेंट को। But the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy now nearly 3 months old। लेकिन बच्चे उसकी आवाज़ सुन लेते हैं। जब वो यूमी को आवाज़ लगाती है तो उसको अंदर जाना पड़ता है रूम के, और थोड़ी देर के लिए वो उनके साथ खेलती है, उनको देख के स्माइल करती है और उस बेबी बॉय के साथ खेलने लग जाती है, जो कि अप्रॉक्स 3 months ओल्ड का था।
उस उनका बेबी, ठीक है। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ, यूमी कम विद मी। अब वो बेबी को अपने हाथ में उठा लेती है और उसके सॉफ्ट हेयर्स उसकी शोल्डर पे होते हैं, हाथ से उनको जैसे रबिंग करती है, जैसे पैटिंग करके प्यार करती है, और साथ ही अपने माउथ से मोशन करती हुई, जेस्चर जैसे दिखाती हुई यूमी को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। I'll put the baby to bed, यूमी रिप्लाइड, ही इज़ रेडी। अब यूमी इस पे क्या रिप्लाई करती है, यूमी कहती है कि मैं बेबी को एक बारी बेड पे लिटा दूँ, वो सोने के लिए रेडी है। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. अब वो साथ वाले रूम में चले जाते हैं, बेडरूम में। अभी तो वो प्लेइंग रूम में होते हैं ना बच्चों के साथ, तो यूमी के साथ वो साथ वाले रूम में चली जाती है और बेबी को अब हना ने उठा रखा होता है और यूमी जो है बच्चे के लिए वो क्विल्ट्स नीचे बिछा रही होती है, रजाइयाँ बिछा रही होती है और बच्चे को उसमें दोनों क्विल्ट्स के बीच में लिटा देती है, ठीक है। देन हना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। अब तब हना कहाँ फटाफट से कहाँ जाती है, बच्चे को वहाँ लिटा दिया जब उन्होंने, कहाँ जाते हैं वो दोनों, किचन की तरफ जाते हैं और यूमी भी उसके साथ साथ जाती है। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। अब जो सर्वेंट्स होते हैं वो बहुत डरे हुए होते हैं जो उनके मास्टर ने उनको बताया होता है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स। जो ओल्ड गार्डनर था उनका सर्वेंट, वो एकदम से डर जाता है, हाउस सर्वेंट बहुत ज़्यादा डर जाता है और जैसे कि कहते हैं ना कि उसके अपर लिप्स के हेयर एकदम से उड़ जाते हैं, एकदम डर के मारे वो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हम गूज बम्प्स की बात करते हैं, सिमिलरली उसके जो अपर लिप्स के हेयर है एकदम से खिंच जाते हैं जब वो ये बात सुनता है, बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो जाता है ये बात सुन के कि एक अमेरिकन प्रिजनर को हमारे घर में हमारे मास्टर ने पनाह दी है, उसको जगह दी है, उसके वूंड को हील कर रहे हैं मेरे मास्टर, ठीक है। The master ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hana. अब वो ओल्ड गार्डनर हना को बोलता है, स्ट्रेट वे बिल्कुल ब्लंटली बोलता है, क्या बोलता है शार्पली कि भाई मास्टर को, हमारे मास्टर को यानी डॉक्टर सदाओ को उस वाइट मैन के वूंड्स को हील नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ओट टू डाई, उसको मरने देना चाहिए। क्यों मरने देना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले उसको गन ने शूट किया, एक गन ने उसे मारा, उसके बाद सी ने उसे अपने अंदर, मतलब वो सी में गया और सी ने उसको वुंडेड किया रॉक्स की हेल्प से, कि रॉक्स ने उसको इतना ज़्यादा टॉन किया, इतना ज़्यादा वुंडेड किया। और अब हमारे मास्टर उनकी अगर उनके वुंड को हील करेंगे जो गन और जो सी ने किया है, तो गन और सी क्या लेंगे, इसका बदला लेंगे, ठीक है बेटा। ये कौन बोल रहा है? ओल्ड गार्डनर बोल रहा है हना को कि मास्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके वुंड को हील नहीं करना चाहिए, उसको मरने देना चाहिए, क्योंकि पहले तो उसको गन ने शूट किया, उसके बाद सी ने जो रॉक्स थी, सी में जो रॉक्स थी उसने उसको वुंडेड किया, टॉन किया। अगर हमारे मास्टर उसको हील करेंगे तो ये दोनों चीज़ें, गन और सी, उसका बदला लेंगे उनसे। तो थोड़ी सी सुपरस्टिशियस बातें कही हैं उसने, सुपरस्टिशियस है वो बंदा, ठीक है ना, इससे हमें पता चल रहा है। I'll tell him what you say, हना replied courteously। उसने बड़ी ही courteously, बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बोला ओल्ड गार्डनर को कि मैं कह दूंगी डॉक्टर सदाओ को जो आप कह रहे हो। बट शी herself was also frightened, लेकिन वो खुद भी बहुत डरी हुई थी। Although she was not superstitious as the old man was, हालांकि वो सुपरस्टिशियस नहीं थी, इन बातों से नहीं डरी हुई थी कि जो वो ओल्ड मैन कह रहा था कि भाई गन और वो सी बदला लेंगे, इन बातों से नहीं डरी हुई थी। किससे डरी हुई थी वो? कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी। बेटा ये जो लाइन आई है यही हमारी स्टोरी की थीम है कि क्या एक एनिमी की हेल्प करना सही है, कि क्या एक एनिमी को बचाना, उसकी हेल्प करना सही है? क्या हम एक इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते हम एक किसी बंदे को बचा रहे हैं, कि एनिमी को अपने बचा रहे हैं, क्या वो चीज़ सही है? या फिर एक पैट्रियट होने के नाते, एक देशभक्त, एक अपने देश को की भावना को ऊपर रखते हुए उसे हमें हैंड ओवर करना चाहिए पुलिस को? दोनों के दोनों इस डायलेमा में हैं। कौन? डॉक्टर सदाओ और हना, कि क्या हमें उस बंदे को बचाना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग और ह्यूमैनिटी के नाते, या फिर एक देशभक्त के नाते, एक पैट्रियट होने के नाते हमें उसे हैंड ओवर करना चाहिए। हालांकि सर्वेंट्स तो साफ मना कर रहे हैं, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, बट ये दोनों किस में हैं? दोनों के दोनों बहुत ही डायलेमा में हैं, ठीक है, कन्फ्यूजिंग स्टेट में है। आगे देखते हैं।
Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. फिर भी उसने यूमी को बोला कि तुम गर्म पानी लेके आओ और वहाँ पे जहाँ पे वो वाइट मैन था, लेटाया हुआ था जहाँ पे उसको, उस रूम में उसने उस यूमी से गर्म पानी मंगाया. She went ahead and slid back the partition. Sadao was not there yet. अब वो गई उस रूम में जहाँ पे वो था वाइट मैन. उसने वो पार्टीशंस, वो दरवाज़ा जो स्लिड में होता है, उसको खोला. अभी भी सदाओ वहाँ पे वापस नहीं आया था. यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट. और यूमी उसके पीछे पीछे थी और वो भी इस रूम में आई और उसने वो वुडन बकेट नीचे रख दी. Then she went over to the white man. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. अब जैसे ही यूमी उसके पास गई वाइट मैन के पास, उसने उसको देखा, उसके जो थिक लिप्स थे वो एकदम से फोल्ड हो गए स्टबर्ननेस से, जिद्दी जैसे, जिसको रेजिस्टेंस वाला लुक आता है उसके फेस पे आ गया, जिद्दीपन जिसे हम कहते हैं. ठीक है, बहुत ही स्टबर्ननेस जिसको हम बोलते हैं, रिजिड हो जाना, एकदम से जिद्दी हो जाना उसके फेस पे. उसने अपने लिप्स को फोल्ड कर लिया कि भाई ये वाइट मैन, इसको साफ़ करूँगी मैं, इसके वूंड्स को साफ़ करूँगी. आई हैव नेवर वॉश्ड वाइट मैन, शी सेड, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी वन नाउ. अब इस पे यूमी बड़ी क्लियरली बोलती है कि मैंने कभी किसी वाइट मैन को वॉश नहीं किया है, कभी किसी वाइट मैन के वूंड्स साफ़ नहीं करे हैं और ना ही मैं अब करूँगी. यूवी बिल्कुल स्ट्रेटली ये बात किसको बोल देती है? हना को बोल देती है. ओके बेटा. हना क्राइड एट हर स्वीयरली, यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू. अब हना उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से चिल्लाती है और कहती है तुम्हें करना होगा जो तुम्हारे मास्टर्स तुम्हें कहेंगे करने को. ठीक है. देयर वॉज सो फियर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड. लेकिन उस यूमी के राउंड डल फेस पे एक रेजिस्टेंस वाली लुक आ जाती है, पूरी भारी रेजिस्टेंस वाली, कि वो तो ये काम करेगी ही नहीं, जिसे देख के हमारी हना काफ़ी डर जाती है. किस बात पे डर जाती है भाई वो? आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इफ हैपेंड. वो किस बात पे डर जाती है कि कहीं ये सर्वेंट्स कुछ रिपोर्ट ना कर दे पुलिस में जाके, जो कि हमने किया भी नहीं है, कुछ गलत जाके रिपोर्टिंग ना कर दे, तो वो इस चीज़ से डर जाती है. ठीक है बेटा. वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी. बड़ी डिग्निटी से, बड़ी प्राइड के साथ कहती है ठीक है, बहुत अच्छा, जाओ तुम. यू अंडरस्टैंड, तुम समझती हो इस बात को कि हम इस बंदे को सिर्फ यहाँ पे इसलिए लेके आए हैं कि वो अपनी सेंसेस में वापस आ जाए. वो बेहोशी की हालत में है, उसको होश में लाने के लिए हम घर पे लाए हैं और हम उसको जब ठीक कर देंगे तो हम उसको एज अ प्रिजनर हैंड ओवर कर दोगे. तुम ये जानती हो बात, तुम ये समझ सकती हो इस बात को. हना किसको कह रही है? यूमी को कह रही है. ठीक है. I'll have nothing to do with it, Yumi said. I am a poor person and it is not my business. अब यूमी इस पे बोलती है कि मुझे इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं, मैं एक पुअर पर्सन हूँ और ये मेरा काम नहीं है, ये आप लोग जानो कि आप क्या कर रहे हो. Then please, Hana said gently, return to your own work. ठीक है, फिर जाओ तुम अपने काम पे जाओ, प्लीज़ यहाँ पे खड़ी मत रहो. ठीक है. कौन कह रही है? हना बड़ी जेंटली किसको बोलती है? यूमी को बोलती है. एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम. और एक ही बारी में यूमी वहाँ से चली जाती है. बट दिस लेफ्ट हना विद द वाइट मैन अलोन. लेकिन फिर से अब हना अकेली रह जाती है उस वाइट मैन के साथ उसी रूम में. शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. अभी तो देखो थोड़ी देर पहले वो उसको डर लग रहा था उसके साथ अकेले रहने में, उस वाइट मैन जिस रूम में था उसके साथ वहाँ अकेले रहने में वो डर रही थी. तो अब जो था उसका वो जो डर था वो क्या हो गया था? ख़त्म हो गया था. किसकी वजह से? जो यूमी की स्टबर्ननेस देखने की वजह से, कि यूमी ने जो इतना जिद्दीपन दिखाया था उसकी वजह से. कहते हैं ना, हमारा एक ईगो सामने आ जाता है, क्या है ठीक है ना, नहीं करती तो ना करें. तो वो उसका वो जो यूमी का स्टबर्ननेस था उसकी वजह से वो वहाँ पे खड़ी रही थी. अब उसको डर नहीं लग रहा था उस बंदे से. और क्या बोलती है वो? स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फियर्सली. वो कहती है स्टूपिड यूमी, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन. क्या है, एक इंसान ही तो है और वो भी बेचारा घायल वुंडेड हेल्पलेस मैन है. ठीक है. तो अब देखो उसको उस पर सिंपथी आ रही है. जब यूमी ने मना कर दिया कि मैं वॉश नहीं करूँगी, तो अब हना वहाँ पे खड़ी हुई है, कहती है इसमें क्या है, एक इंसान ही तो है और वो भी बेचारा हेल्पलेस और वुंडेड मैन है. ठीक है.
तो उसकी डिग्निटी ने, उसकी यूमी की स्टबर्ननेस ने, एंगर ने उसको वहाँ पे बिना डर के खड़े रहने दिया। जैसे हम लोगों के साथ कुछ होता है कि हम लोग पहले तो वो कोई काम करने पे डरते हैं, लेकिन किसी को हम कहें कि ये कर देगा हमारा काम, हम फिर उसको कहते हैं वो काम, तो कहते हैं कि यार मैं तो ये साफ साफ कह देता नहीं करूँगा ये काम। फिर वो आपकी ईगो हर्ट हो जाती है ना, तो आप कहते हो इसमें क्या है, ठीक है ना, नहीं करता तो मैं खुद ही कर लूँगा। अभी थोड़ी देर पहले आप उसी काम से डर रहे होते हो, उसी चीज़ से डर रहे होते हो, ठीक है। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man's covered. अब क्या करती है वो, इसी कन्विक्शन में, इसी स्पोर्ट में वो क्या करती है, अपनी सुपीरियॉरिटी को ऊपर रखते हुए कि ठीक है उसने नहीं करा तो मैं खुद कर लूँगी, वो झुकती है एकदम से किसकी तरफ, उस वाइट मैन की तरफ, और उसके जो रग्स होते हैं, नॉट्स जैसे बंधे हुए होते हैं, नॉटेड रग्स, उनको खोलती है जिससे वो वाइट मैन कवर होता है, ठीक है। उसके वुंड्स को वो खुद क्लीन करने के लिए उसके आगे झुकती है। When had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into steaming hot water and washed his face carefully. अब वो क्या, उसके जब वो खोलती है नॉट्स बंधे हुए कपड़े, तो उसकी जब चेस्ट पोर्शन ऊपर विजिबल होता है, तो वो क्लीन टॉल को उस गर्म पानी में डिप करती है जो यूमी लाई हुई होती है, और उसका फेस बड़ी केयरफुली साफ़ करती है, और उसकी पूरी चेस्ट वाला पोर्शन उसको क्लीन करती है, ठीक है। वुंडेड होता है ना, तो उसका ऊपर ब्लड बहुत ज़्यादा, तो उसको वो क्लीन करती है। The man's skin, though rough with exposure, was of fine texture and must have been very blonde when he was a child. अब वो साफ़ करती हुई उसके माइंड में बातें आती हैं कि हालांकि इस मैन की जो स्किन है काफ़ी रफ़ हो चुकी है एक्सपोजर की वजह से, उसके साथ जो जो हुआ था, लेकिन इसकी जो स्किन है फाइन टेक्सचर की हुआ करती होगी जब वो एक बच्चा हुआ करता था। मतलब वो सोचती है वो खुद ये बात कि अभी तो एक्सपोजर की वजह से इतना ज़्यादा घूमने और कहीं कहीं जहाँ पे भी वो गया उसके साथ जो जो हुआ उसकी वजह से ये इसकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेकिन काफ़ी फाइन टेक्सचर की हुआ करती होगी इसकी स्किन जब वो एक बच्चा था। ब्लॉन्ड हुआ करती होगी इसकी स्किन, बहुत ही वाइट और गोरा एकदम हुआ करती होगी, ऐसी हुआ करती होगी उसकी स्किन, ठीक है। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. ये सब thoughts उसके माइंड में जब चल रहे होते हैं, और ये सब सोचते हुए कि उसको ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही अब ये बच्चा है, तो वो उसकी ऊपर का पोर्शन जो कि है चेस्ट का पोर्शन और फेस वगैरह क्लीन करती रहती है, बिल्कुल जब तक वो पूरी तरह से क्लीन नहीं होता। बट शी डेयर नॉट टू टर्न हिम ओवर, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उसको टर्न कर सके, ठीक है ना। अब उसने उसका ऊपर का फेस का और चेस्ट पोर्शन तो क्लीन कर दिया, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उसको टर्न कर दे। अब एकदम से वो कहती है कि वेयर वॉज सदाओ, कि सदाओ कहाँ है, कहाँ रह गया। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब उसका जो गुस्सा था जो यूमी के ऊपर था वो क्या हो गया था, फेड हो गया था, ख़त्म हो गया था बिल्कुल। एंड शी वॉज एंक्शियस अगेन, और फिर से वो बिल्कुल चिंतित हो गई थी, सोच रही थी, और एकदम से खड़ी हुई अपने हाथ, एंक्शियस में बहुत ही ज़्यादा घबरा गई फिर से कि कहाँ है, हमें फिर भाई इसको ट्रीट करना है, क्या है, वो सब कुछ वापस बातें उसके माइंड में आ गई। और एंक्शियसनेस में उसने अपने हाथ किससे साफ़ कर लिए, रॉन्ग टाल से साफ़ कर लिए। देन लेस द मैन बिचल्ड शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, और ये सोच के कि कहीं इसको ठंड ना लगे बंदे को, इस वाइट मैन को, उसने जो क्विल्ट थी वो उसके ऊपर डाल दी, ठीक है, वाइट मैन के ऊपर। सदाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली, और एकदम सॉफ्टली उसने आवाज़ लगाई, सदाओ। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, और वो एकदम अंदर आने ही वाला था डॉक्टर सदाओ जब उसने आवाज़ लगाई। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपन इट, जब उसने आवाज़ लगाई डॉक्टर सदाओ बिल्कुल रूम में एंटर करने ही वाला था, उसके हाथ जो थे वो डोर पे ही थे, और एकदम जैसे उसने आवाज़ लगाई वो अंदर एंटर हो गया और उसने दरवाज़ा खोला। She saw that he had bought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. अब उसने देखा कि डॉक्टर सदाओ मतलब उसका हस्बैंड वो अपना इमरजेंसी बैग ले आया है और उसने अपना सर्जन का कोट भी पहन लिया है। अब वो क्या बोलती है, एकदम से चिल्लाती है, यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, मतलब तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम इसका ऑपरेशन करोगे। येस, ही सेड शॉर्टली, अब वो एकदम से बोलता है हाँ बिल्कुल। He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the Tokonoma alcove and put his instrument out upon it. अब वो अपनी बैक हना की तरफ कर लेता है, यानी किसकी तरफ मुड़ जाता है,
उसकी तरफ, अमेरिकन मैन की तरफ, और वो जो अनफोल्डेड और जो स्टेरलाइज्ड टॉवल होता है उसको नीचे बिछा देता है फ्लोर पे। स्टेरलाइज्ड बेटा क्या होता है, लिक्विड में, पर्टिकुलरली एक लिक्विड में डिप करा है उसने टॉवल को, और उससे क्या होता है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है टॉवल, बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। तो वो फ्लोर पे टोकोनोमा एल्कोव पे ये होता है टोकोनोमा एल्कोव। ये पर्टिकुलरली जापानीज स्टाइल में ये बनाया जाता है जहाँ पे ये लोग प्लांटेशन वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे उस टाल को, स्टेरलाइज टाल को वो रख देता है, अनफोल्ड करके खोल के रख देता है। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, और अपने इंस्ट्रूमेंट्स को उसके ऊपर रख देता है। फेच टॉल्स ही सेड, अब वो हना को बोलता है जल्दी से टॉल्स लेके आओ। She went obediently, but now anxious now to listen to linen shells, and took out the towels. There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. अब वो पूरी obediently काम करती है जो डॉक्टर सदाओ से कहता है, जाती है वो, फिर अभी भी एंशियस तो होती है वो लिनन शेल्स की तरफ। लिनन एक टाइप ऑफ वुड है ये, जिस टाइप की शेल्स वहाँ पे बनी हुई होती हैं, जिस वुड से बनी हुई होती हैं, उसकी तरफ जाती है और वहाँ से उसके अंदर से टॉवल्स निकालती है। और वो सोचती है कुछ मैटिंग के पुराने पीसीज में मैं ले लूँ ताकि जो ब्लड है वो उसका बंदे का नीचे ना गिरे, हमारी जो फाइन फ्लोर की कवरिंग है उसको गंदा ना करे। तो वो सोचती है कुछ ओल्ड मैटिंग्स भी मैं ले लेती हूँ। She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. और वो कहाँ जाती है, वरांडा के बैक साइड, वरांडा जो है उनका बैक में, वहाँ जाती है और वहाँ से वो जो मैटिंग्स हैं उसको लेके आती है जो कि गार्डनर ने रखी हुई होती हैं डेलिकेट श्रब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको ढकने के लिए। जब ठंड काफ़ी हो जाती है तो उनको कवर करने के लिए कुछ मैटिंग्स रखी हुई होती हैं गार्डनर ने, तो वो उसे ले आती है उनमें से कुछ मैटिंग्स को उठा के। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम शी सॉ दिस वाज यूजलेस। लेकिन जब वो रूम में वापस जाती है तो वो देखती है कि इसका तो कोई काम ही नहीं है, अब इसका कोई काम नहीं है, इस मैटिंग का क्यों काम नहीं है। द ब्लड हैड ऑलरेडी सॉक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वूंड एंड ruined द मैट अंडर हिम। क्योंकि जो ब्लड था ऑलरेडी जो उसके वूंड में से निकल रहा था वो ऑलरेडी कहाँ पे गिर चुका था, उनके मैट पे गिर चुका था और ऑलरेडी उसके मैट को रुइन कर चुका था। ठीक है। ओ द मैट शी क्राइड, और जैसे ही वो देखती है ये तो वो एकदम से चिल्लाती है, ओ द मैट बिल्कुल गंदा हो गया ये तो। येस इट इज़ ruined, सदाओ रिप्लाइड एज दो ही डिडंट केयर। और सदाओ विदाउट केयर के एकदम से बोलता है हाँ ये ख़राब हो गया, क्योंकि वो अपने काम में बिजी था। क्योंकि आपको पता है जो डॉक्टर्स जब अपना वर्क कर रहे होते हैं तो उनको बिल्कुल नहीं दिखता कि क्या हो रहा है आसपास, बिल्कुल केयरफुली अपना काम में लगा हुआ था डॉक्टर सदाओ। हेल्प मी टू टर्न हिम ही कमांडेड हर, और एकदम से वो हना को बोलता है मेरी हेल्प करो इसको टर्न करने में, इसको पेट के बल करने पे। उसकी बैक साइड अब ऊपर आनी थी क्योंकि उसने आगे के साइड से तो उसको बिल्कुल क्लीन कर दिया था, अब उसका बैक क्लीन करना था। ठीक है। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, और वो भी उसकी बातों का ओबे करती है और उसके पास जाती है उसको टर्न करने में। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और अब डॉक्टर सदाओ उसकी बैक को वॉश करना शुरू कर देता है बड़ी केयरफुली। यूमी वुडंट वॉश हिम शी सेड, अब यूमी कहती है कि वो हना कहती है कि यूमी इसको वॉश नहीं करा उसने, यूमी ने नहीं करा, ना ही वो करेगी। डिड यू वॉश हिम देन, तो अब डॉक्टर सदाओ से पूछता है कि क्या तुमने फिर इससे वॉश किया है। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स, अपना हाथ उसका चलता रहता है, जो काम कर रहा था वो उसके वूंड को साफ़ कर रहा था, जो भी कर रहा था वो काम साथ साथ उसके चलता रहता है। और साथ में ही वो पूछता है कि यूमी ने नहीं किया तो तुमने किया है क्या इसको वॉश। येस शी सेड, वो कहती है हाँ मैंने किया है। He didn't seem to hear her, ऐसा लग रहा था कि वो उसे सुन ही नहीं रहा, मतलब वो इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी था कि वो बिल्कुल केयर नहीं कर रहा था कि क्या बोला जा रहा है। बट शी वॉज यूज टू द एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट अ वर्क, लेकिन हना जो है उसकी इस एब्जॉर्प्शन से यूज टू थी कि वो ऐसा ही बिहेव करता है जब वो काम करता है, तो वो उसको कुछ सुनता ही नहीं है और कुछ दिखाई ही नहीं देता जब वो अपने काम में बिजी होता है। तो she wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long, as it was for the work he did so excellently. वो wondered करती है, इस बात पे सोचती है और कहती है कि
अगर इसको मैटर करती होती ये बात कि किस बॉडी पे वो काम कर रहा है, इतनी देर से इतनी इंटेलिजेंटली इतनी एक्सीलेंटली काम कर रहा है, ये बात इसको मैटर करनी चाहिए थी। मेरे को समझ में नहीं आता। हना कहती है मैं समझ नहीं पाती कि पता नहीं इसको ये चीज़ मैटर करती भी है या नहीं करती है कि ये किस बॉडी के ऊपर काम कर रहा है। जब ये काम करने लगता है तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये भूल जाता है और अपनी पूरी एक्सीलेंसी के साथ ये अपना काम करता है। ठीक है। You will have to give the anesthetic if it needs it, he said. अब वो उसे बोलता है कि तुम्हें इसे एनेस्थेटिक देनी पड़ेगी अगर इसे ज़रूरत पड़ी तो। एनेस्थेटिक क्या होता है बेटा? एनेस्थेटिक वो होता है जो कि पेशेंट्स को दिया जाता है ताकि उनको पेन ना हो। जब उनका ऑपरेट किया जाता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है। तो वो कहता है डॉक्टर सदाओ हना को कि तुम्हें इसको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। शी सेड ब्लैंकली, बट नेवर हैव आई। वो कहती है मैं, बड़ी एकदम से ब्लैंकली होके बोलती है कि मैं कैसे दूंगी, मैंने तो कभी ये किया ही नहीं। ठीक है बेटा। तो इस पे हमारी हना ने ऐसा रिएक्ट किया। तो बच्चे नेक्स्ट आगे हम कल रीड करेंगे। तब तक आप इतना रीड करो। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।